औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शायर कहता है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अब इस शेर की अगर तशरीह की जाए तो बंदा तशरीह मुकम्मल नहीं कर सकता। इसकी इतनी बड़ी तशरीह है, इसके इतने पीछे इसके मतलब इतना बड़ा है। अगर हमारी अवाम इसको गौर व फिक्र करे तो इसका बहुत ही बड़ा जवाब है, जिसमें हमारी मुल्क का सारा निज़ाम इसके अंदर मौजूद है। थोड़ा सा मैं आपको वाज़िया करता चलूँ और इस पर ज़रूर गौर फिक्र कीजिएगा कि अवाम है जो इस मुल्क का सरमाया है। हम कीचड़ उछालते हैं, सुनते आए हैं कि जी आर्मी ये ऐसे करती है, आर्मी नहीं सही, या सदर नहीं सही, या वो हुक्मरान सही नहीं, या फलाना हुक्मरान सही नहीं है। इनकी गलती नहीं, किसी पर कीचड़ उछालना बुरी बात है। अगर इंसान खुद सही हो जाए तो दूसरा इंसान कोई भी किसी के लिए गलत तसव्वुरात का ख्याल नहीं कर सकता। क्यों कि हम सही खुद नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि जब अवाम एक अच्छा लीडर चुने, अच्छा हुक्मरान चुने, ये अवाम के ही ऊपर मुसल्लत, अवाम के ऊपर ही ये ज़िम्मेदारी है कि अवाम ही अपना अच्छा लीडर चुनने की सलाहियत रख सकती है। अब बहुत सी आप लोग अखबार भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, हर बंदा अपने अपने कमेंट्स देता है, अपनी अपनी सफाई देता है, बड़े टेक्निकल तरीके से देता है कि जी मैंने देखा ये वो, यानी कि सारी चीज़ें देखी हैं आप लोगों ने, लेकिन ये सब इस चीज़ का हल नहीं, इस मुल्क का हल नहीं। मुल्क का हल सिर्फ अवाम है, और अवाम ही हुआ करती हैं जो मुल्क के मामलात को सुधार सकती हैं खुद। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे सुधार सकती हैं जब यही अवाम एक अच्छा हुक्मरान चुने, उस हुक्मरान से अपना हिसाब किताब लें, उसके मामलात को चलाने के लिए जब ये लोग आपके घरों में आते हैं, वोट आप लोगों का ही लेते हैं ना, आप लोग इनको वोट देते हैं तो आप इन लोगों को जिताते हैं। 4 बंदे नून लीग के हो गए, 4 पीटीआई के हो गए, 4 तीर के हो गए, और कुछ लोग बेचारे वो कहीं नहीं जाते, फिर बाद में कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। नहीं, लीडर एक चुनो। कामयाबी उस मुल्क की तब तक नहीं होती जब तक अवाम एक ना हो। जब अवाम एक होती है, लीडर अच्छा चुनती है, उस लीडर के पीछे अपनी महंगाई, अपने गरीब घराने के मामलात, अपने जो भी हैं अपने नज़दीकी मामलात, सबको पेश नज़र रखते हुए उनसे इस चीज़ का जवाब लेती है कि जी हमारे ये मामलात हैं, इनको हल भी करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो फिर वो वादा करता है, जिस तरह हुक्मरान को कोई भी नया लीडर आता है वो हल्फ उठाता है। किसी भी उस चीज़ को देख लें कि जब वो हल्फ उठाता है जी कि मैं हल्फ लेता हूँ, मैं मुल्क को ऐसे चलाऊँगा, मैं मुल्क के लिए ये करता हूँ, लेकिन वो कर नहीं पाता, या वो किसी न किसी ऐसे शिकंजे में फंस जाता है जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाता है, या बाद में जब वो वक्त गुजर जाता है फिर कहता फलाने ने ऐसा किया, ढिमकाने ने मेरे साथ ऐसा किया। वो गलत है, ये कीचड़ उछालना। अब देखो मैं कहता हूँ कि जी मैं लीडर हूँ वक्त का, बात को गौर कीजिएगा। अब मुझे पता है कि जी मुझे फ़ंड हो सकता है, मैं फ़ंड अदालतों को भी दूँ, जज साहिबान को भी दूँ, गवर्नमेंट के मुलाजमीन को भी दूँ, मैं आर्मी को भी दूँ, इन सब चीज़ों को, हेल्थ को भी दूँ, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के या दूसरे मामलात हैं उनमें जितने भी लोगों को फ़ंड देने हैं, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मुझे वहाँ क्या सोचना चाहिए, मैं किसी पे ना रखूं, मैं ये देखूं कि भाई मुझे कितने किस हिसाब से इन लोगों को फ़ंड देने हैं, बजाय ये कि वो लोग मुझ पे मुसल्लत हों और ज़बरदस्ती कोई भी बंदा कहे कि जी मुझे चाहिए ही 100 रुपया है। भाई पहले उसकी तश्कील करो, आया कि ये 100 रुपये का हकदार है तो इसको 100 रुपये दो। अगर वो देखो कि अगर वो सिर्फ 50,000 रुपये का हकदार है तो उसको 50 दो। अपने जो ये प्रोटोकॉल हैं, सिर्फ मैं प्रोटोकॉल लेता हूँ, एक बात करता हूँ जी मुझे प्रोटोकॉल में एक गाड़ी दे दो, चलो ओके जी, कुछ लोग मेरे ख़िलाफ़ होंगे, चलो एक ही गाड़ी दे दो, बुलेट प्रूफ ले ली, जिस तरह 7, 8, 10 करोड़ की गाड़ी आ गई, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी आ गई, उस हुक्म लीडर को दे दो,
उसके साथ 10-20 बंदे 40-50 बंदे जो हैं वो अच्छे वो होने चाहिए सिक्योरिटी के। इतना सा प्रोटोकॉल लोगों के पास कितना कितना है, ये कितने 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 करोड़ों के हिसाब से इनके प्रोटोकॉल हैं। इतना सा प्रोटोकॉल लेके जब आप चलें, आप गांव में चले जाएं किसी में, वहाँ देखो जी हम हालात देखने आए हैं, हम इस चीज़ को देखने आए हैं इलाके वाइज के यहाँ पे मामलात क्या हैं। तो जब आप लोग प्रोटोकॉल ना भी होगा तो आपको कोई उंगली भी नहीं लगाएगा। क्यों? गरीब को पता है कि ये मेरे हक के लिए लड़ने मुल्क में उतरा है, मेरे घर में उतरा है, तो उसको तो वहाँ भी हो सकता है प्रोटोकॉल की ज़रूरत ना हो। लेकिन प्रोटोकॉल लेकर ये चलते हैं जी कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, देखो मेरे पीछे कितनी आवाम है, मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ हैं, मेरे पीछे आर्मी की गाड़ियाँ हैं, हाँ जी, मेरे पीछे ये सिक्योरिटी, मेरे पास वो सिक्योरिटी। नहीं, ये गलत है। ये सब इन विचारों का तो काम है, अपनी अपनी ड्यूटियां जहां लगाई हुई हैं, आइन जो कह रहा है उसके मुताबिक जो उनको मुलाजमत, उनको नौकरियां मिली हुई हैं, जहां जहां जिन जिन पॉइंट के लिए रखा हो उनको उन पॉइंटों पे लेके जाओ। सिर्फ एक बंदा इस तरह रखना चाहिए, उसकी वजह यही है कि जैसे हमारे वो जिया साहब थे, जनरल जिया साहब थे, उनको शहीद करवा दिया, लेकिन वो निडर थे, वो उनमें डर नहीं था, उनको पता है एक दिन मौत आनी है, लेकिन वो मुल्क के लिए लड़के एक तारीख रकम कर गए थे, जो वो तारीख आज तक भी चल रही है, आज हमारी जुबान से भी निकल रही है और ये क़यामत तक निकलती रहेगी। हमारे नौजवानों में ये चीज़ अच्छे लोगों में निकलती रहेगी कि तारीख रकम ऐसे होती है कि जब तुम किसी के लिए अच्छा करोगे। उन्होंने बाहर के मुल्कों से नहीं ख़राब किया, क्यों? हमने कौन सी जंग करनी है? जब एलानिया जंग होगा तो वो दुनिया में ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी। हमने जंग नहीं करनी, किसी ने भी नहीं करनी। मुसलमान इसलिए पैदा नहीं हुआ कि वो जंग करे। मुसलमान को अमन का पैगाम तो वहीं से मिला था, वहीं से मिला था जहाँ से दिन शुरू हुआ था कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, तूने सिर्फ अमन का पैगाम देना है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। हमने जंग थोड़ी करनी है, चाहे वो अमेरिका है चाहे इंडिया है। अपने असूल और अपने दुनिया को का निज़ाम को देखते हुए चलो। कश्मीर के मामला में मैं कश्मीर ऐसे करूँगा, मैं कश्मीर ऐसे करूँगा, ये तो सब एक समझ लो कि टॉपिक है, तो उसको चला देते हैं, एक ख्याली पुलाव है। इस तरह नहीं होता, ये दिल रख। हकीकत में ये है कि जी अमन का पैगाम दो। अमन नहीं होता, जंग हमने करनी नहीं है, चलाना दुनिया को है। जंग जब होगी वो अपने टाइम की मुकर्रर है, जंग होगी तो वो पूरी दुनिया में आलमी जंग खुद ब खुद छिड़ जाएगी। वो हमारा दीन और हमारा इस्लाम कहता है कि आलमी जंग आखिर होनी है, वो जब होगी उसके लिए एक ऐसा वकूअ होना है, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है अमीरी और गरीबी की और ये हालात की, कि जब इन हालात को देखकर इन गरीबों के लिए हमने मामलात को सोचना है तो मेरे भाई अवाम को एक होना चाहिए। हुक्मरान कोई भी एक चुन लें, उससे लें अपना हिसाब। भाई बाहर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, फंड इधर जा रहा है, किधर किधर है, उसको मेंशन करवाओ। 100 रुपये का फंड है, फ़र्ज़ करो जी हमने आर्मी को इतना देना है, हमने अदालत जज साहिबान को इतना देना है, गवर्नमेंट के मुलाजम को इतना देना है, प्राइवेट सेक्टर को ये देना है, फलाने से ये लेना है और फलाने से ये लेना है। इसको कहते हैं अपनी कैलकुलेशन निकाल कर बजट को चलाना। जब इन बजट को आप निकाल के अपनी अयाशियाँ थोड़ी सी ख़त्म करके, अपने मामलात, अपने प्रोटोकॉल कम करके, इन पैसे का मामला इसी तरीके से चला के अवाम तक पहुँचाई जाए, इनकी रसाई की जाए। जब इनकी दाद रसाई होगी तो मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की पे जाएंगे। अब मुझे इन चीज़ों का जवाब गौर फिक्र कीजिएगा कि आया कि मैंने कितनी गलत की हैं और कितनी सही हैं। मैं ये नहीं कहता निज़ाम तो चलना ही चलना है, चाहे ये और आगे चले जाए। भाई गरीब बंदा ये है कि जी एक टाइम खाना इस तरह खा लेगा, दूसरे टाइम कुछ और हिसाब से खा लेगा, फ़र्क इतना है। लेकिन इन चीज़ों को गौर करें। अवाम ही होती है अपने हक़ के लिए लड़ना, अवाम खुद लड़े अपने हक़ के लिए, तरीके के साथ अमन का पैगाम दे और अमन के साथ चले। वो शेर जो मैंने शुरू में सुनाया था उसका मतलब समझना, उसमें अंदर जाकर उसमें पता चलता है कि जी ये शेर किस चीज़ की तशकील कर रहा है। तो खुदारा इस चीज़ को गौर कीजिए। मुल्क को चलाना है मुश्किल नहीं होता, लेकिन हमने खुद बना दिया है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला आगे से हम कोई नई वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। खुदा हाफिज़।